प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम प्रधानमंत्री पद के बारे में इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी पदावधि क्या है और उसके क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री का पद है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि इस शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति है वो केवल नाममात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। तो मंत्रिपरिषद का जो निर्माण हो या उसका संचालन हो, वो सारी बातें प्रधानमंत्री द्वारा ही तय होती हैं। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है और संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती हैं। एक औपचारिक कार्यपालिका जिसे हम नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो जो देश का संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख होता है उसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, जो राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करती है, वो होता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री वास्तव में सरकार का प्रमुख चेहरा होता है और शासन, हम कह सकते हैं कि जो शासन की जो आधारशिला है उसकी नींव वो प्रधानमंत्री ही होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के साथ ही उसकी पूरी मंत्रिपरिषद का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, या प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही जो मंत्रिपरिषद का अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है कि वो चाहे जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। तो किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, और जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। हालांकि भारत में आमतौर पर यह परंपरा है कि जो लोकसभा का सदस्य होता है वो ही प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि राज्यसभा से कोई सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जब इंदिरा गांधी 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा से थी, और इसी प्रकार 1996 में HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, तब वो राज्यसभा के सदस्य थे। और इसी प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 2004 और 2009 में जब प्रधानमंत्री बने तो वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो दोनों सदनों से सदस्य होना ज़रूरी है, और अगर नहीं भी है, ऐसा भी व्यक्ति कोई जो किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं है, उसको भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। हालांकि अगर वो 6 माह के भीतर दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो साधारणतः आमतौर पर जो लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा में बहुमत दल नेता होता है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास अपने स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां जब उत्पन्न हो जाएं, जैसे लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला हो या गठबंधन की स्थिति हो, किसी भी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा दल है या जो गठबंधन का नेता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। या जब बहुमत दल या दलीय गठबंधन में कोई निश्चित नेता नहीं हो या दो व्यक्ति समान रूप से ये दावा कर रहे हो, तब राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्तियों से का प्रयोग कर सकता है। या
किसी प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें राष्ट्रपति अपनी स्वयं की शक्तियों से का प्रयोग कर सकता है। तो साधारणतः परिस्थितियों में राष्ट्रपति जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो और बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की जो पदावधि है, अनुच्छेद 75(2) में ये कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत अपना पद है वो धारण करेंगे, और यही बात प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। सामान्यतः प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण की तारीख से लोकसभा के जब पुनः चुनाव होते हैं के पश्चात तक मंत्रिपरिषद के गठन तक अपने पद पर बना रहता है, लेकिन इससे पहले भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो भी प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है, और अगर इस परिस्थितियों में प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे पदच्युत किया जा सकता है। तो साधारणतः जब तक लोकसभा का विश्वास हो तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। साधारणतः जो भारत की बात करें हम तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो साधारणतः वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। लेकिन अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके 5 वर्ष से पहले भी उनको हटा सकती है, और प्रधानमंत्री चाहे तो पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री के अधिकार हैं वो कार्य हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो जो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई हैं जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है, और मंत्रिपरिषद ही उसका प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। तो व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय शासन प्रणाली का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के बहुत सारे जो अधिकार हैं, बहुत सारे उनके कर्तव्य हैं, जैसे मंत्रिपरिषद का गठन करना प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य होता है। वह मंत्रिपरिषद में किन मंत्रियों को शामिल करना है इसकी सूची राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई हो। मंत्रिपरिषद के गठन के पश्चात प्रधानमंत्री जो विभिन्न मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनमें विभागों का बंटवारा करता है ताकि मंत्रिमंडल का गठन हो, और जो मंत्रिमंडल का गठन है वो प्रधानमंत्री का स्वविवेकी अधिकार है। तो मंत्रिमंडल गठन में प्रधानमंत्री को पूर्ण अधिकार है, वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है, तो ये भी प्रधानमंत्री का अधिकार है। नियुक्ति और पदच्युति दोनों मामलों में जो मंत्रीगण है वो प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है, और अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की वो सिफारिश कर सकता है। मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्रिमंडल की जो सभी कार्यवाहियां हैं उनका संचालन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। संसद हो, देश हो, विदेश में जो शासन भारत सरकार की शासन व्यवस्था की क्या नीति है उसका प्रमुख जो प्रवक्ता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री अपने शासन के जो जितने भी समस्त विभाग हैं उनमें समन्वय स्थापित करता है ताकि जो शासन है वो एक इकाई के रूप में कार्य करता रहे। प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों को निर्देश जारी करता है, मंत्रियों के विभागों में समन्वय स्थापित करता है और उनके कार्यों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जो प्रधानमंत्री का स्थान है वो महत्वपूर्ण है। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथ में हो या नहीं हो, जो विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय
जितने भी जो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं उनमें राष्ट्र के प्रतिनिधि रूप में वह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करता है, भाग लेता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के नाते प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही हमने पहले भी चर्चा की कि जो मंत्रिपरिषद है उसका विघटन हो जाता है। इसके अलावा अनेक जो आयोग हैं उनकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उनका पदेन अध्यक्ष होता है। जैसे पहले योजना आयोग था, अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय जो परिषद हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन जो परिषद हैं, उनका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ये प्रधानमंत्री के कुछ अधिकार हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं कि प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद वह राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि जो संघ के जितने भी क्रियाकलाप हैं, प्रशासन या विधान संबंधी जितने भी हैं, वो मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करता है। अगर संघ के कार्यकलापों के संबंध में राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगता है तो इस प्रकार की जानकारी है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे विषय को जिसका मंत्री ने निर्णय कर लिया है लेकिन मंत्रिमंडल ने निर्णय नहीं किया है, तो इस प्रकार के विषय हैं वो मंत्रिपरिषद के विचार हेतु रखवाने के लिए राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। संसद का सत्र कब बुलाना है, उसका सत्रावसान करना है, ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। लोकसभा को भंग करने की भी सलाह देता है। और सरकार की जो नीतिगत जो घोषणाएं हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा ही संसद के पटल पर की जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड मार्लेन ने तो प्रधानमंत्री पद को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला कहा, यानी मंत्रिपरिषद की नींव का पत्र कहा। तो संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है और प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के अनुसार देश की शासन व्यवस्था और देश की नीति का निर्धारण होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।